नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल इंडियन अमित बार्बर पर। तो आज हम बताएंगे कि ये सफ़ेद बाल है। ये देखो सफ़ेद बाल है अंदर, तो इसमें हमें कलर करना रहता है बाद में। तो हमें सिंपल हेयर कट बनाना बहुत ज़रूरी है। सिंपल हेयर कट अगर नहीं हम बनाएंगे, अगर ज़्यादा छोटा कर देंगे तो ये कलर तो हो ही जाएगा, बाकी फिर मज़ा नहीं आएगा। 4 दिन में खुल जाएगा, मतलब नहीं रहता। मशीन रख दो। अगर मशीन से काटना चाहो तो 2 नंबर लगा ले। 2 नंबर सिंपल हेयर कट होता है, एकदम सिंपल हेयर कट होता है। अगर ज़्यादा स्टेप देना चाहो तो 2 नंबर के बाद 3 नंबर आ जाता है, 2.5 नंबर आ जाता है, 4 नंबर आ जाता है, 4.5 नंबर आ जाता है। इस तरीके से हमारे ये स्टेप आ जाएंगे। अगर यूज करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा 2 नंबर का ट्रिमर कट है। अब हमें अंदर अंदर इस तरीके से चला लेना है। इस तरीके से अगर चलाओ तो कोई दिक्कत नहीं, चला सकते हो। नहीं तो कट दे के चलाना, जैसे कई वीडियो में देखा होगा। इस तरीके से हम मशीन को चलाते थे, इस तरीके से। यहाँ से बाल हमने इस तरीके से काटना स्टार्ट किया और यहाँ पे दबा लिया। ये हमारी एक इस तरीके से लाइन बन के जाएगी। इससे क्या होएगा, देखो हमारा जो गैप है दोनों तरफ का एकदम बराबर रहेगा। अगर अंदर अंदर चलाना चाहते हो तो चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे से कान को दबा के सारा बाल निकाल लेना है, ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाना है। यही करीब हमें लो फेट से चलाना है। अंदर अंदर इस तरीके से हमें राउंडिंग में चला लेना है। यहाँ पे हमने पीछे छोड़ दिया। देखो अच्छे से उल्टा सीधा हर तरीके से चला लेना, कहीं पे भी बाल हमारा छूटना नहीं चाहिए। अच्छे से चला लेना। 1 नंबर भी रख सकते हो, 1.5 नंबर भी रख सकते हो। अगर रखना चाहो तो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो अपने ऊपर है। हम ये बाल सिंपल में हेयर कट कर रहे हैं। अगर हम कैंची से हेयर कट करेंगे तो हमारा सिंपल में जाएगा, बट वो करीब 3 नंबर कितना बाल रहेगा। कैंची से जब हम हेयर कट करते हैं तो थोड़ा सा उसमें ज़्यादा बड़ा बाल रहता है। इससे क्या है, ये हमारा एकदम बोले तो परफेक्ट बाल काट रहा है, ना छोटा काटेगा ना बड़ा काटेगा। और कैंची जो हमारी है तो छोटे बड़े कहीं ना कहीं बाल हो ही जाते हैं, चाहे जितना ध्यान से करो हो ही जाते हैं। अब देखो राउंडिंग ट्रिमर से अगर देना चाहते हो तो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर कैंची से देना चाहते हो तो कैंची से भी दे सकते हो। मेरे हिसाब से मशीन ज़्यादा बेस्ट है। अच्छे से कान के ऊपर ज़्यादा ना दबाना, बोले तो उठाना नहीं, ऊपर ज़्यादा कान ना खोलना। बैक गुद्दी जिसको हम बोलते हैं, जितना हो सके उतना नीचे रखना। और ये कोने जो होते हैं कैसे नापना, एक अंदाज में देख लेना। कान के सेंटर से इस तरीके से 2 उंगली मेरे इधर घुस रहे हैं तो इधर कितनी जा रही है, कि ये अंदाज होती है। अगर इस तरीके से चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो, दोनों तरफ एक अंदाज है। ये हमारे कट रहेंगे। इस तरीके से कान को दबा के देखो, जैसे हमने उस तरफ कट लगाया तो सेम बिल्कुल हम इस तरफ वैसे ही कट लगाएंगे। देखो यहाँ तक का हमारा काम है। अब हमने क्या करना, ये बाल अगर मशीन से काटना चाहो ये वाला तो काट सकते हो, और नहीं काटना चाहते हो कैंची से, अगर काटना चाहते हो तो कैंची से भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखो हम तो कैंची से भी काट सकते हैं और मशीन से भी काट सकते हैं। चाहे तो कहीं पे भी कैंची का कट भी न दें, पूरा बाल हम ऊपर का भी मशीन से ही काट देंगे। अगर काटना चाहें कहीं पे भी कैंची काम नहीं आएगा, नाम भी नहीं आएगा। हमें अच्छे से पानी लगा लेना अपने हिसाब से, क्योंकि देखो मेरे यहाँ देहात है तो धूल मिट्टी थोड़ी बहुत लगी रहती है बालों में। तो हमें अच्छे से पानी लगा के बाल को फ्री कर लेना है कि हमारा कहीं पे भी कंघा नहीं फंसना चाहिए। अब देखो बंदे से पूछ के मांग निकलवा लेना पहले। इस तरीके से ये हमने यहीं से निकालते हो, कर बना दीजिए।
कट लगा देंगे। कट लगा दो, लगो तो पहले। ये देखो इस तरीके से ये मांग निकाल लेनी है। मांग से ये देखो ऊपर नीचे तो नहीं है। हाँ बना देंगे। ये देखो इस तरीके से हमने ये इतना बाल लगा दिया, ये हमने सारा बाल खींच लिया अच्छे से। अब कैंची से बाल को काटना है और हमारा सैंपल में हेयर कट भी रहना चाहिए। तो हमें क्या करना है, ये देखो ऐसे हमने यहाँ पे कैमरा रख दिया, देखो ध्यान से देखना है। अब ये जो साइड है ये हमारी उल्टी साइड है और ये जो साइड है सीधी साइड है। तो देखो दोनों हाथ से अगर काटना चाहो तो काट सकते हैं भाई, प्रैक्टिस पहले करनी पड़ेगी। हम तो दोनों हाथ से बाल को काट सकते हैं, अगर काटना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं भाई, देखो प्रैक्टिस की ज़रूरत रहती है। अब ये देखो साइड है, ये साइड उल्टे हाथ से कट रही है और वो साइड जो है सीधे साइड की सीधे हाथ से कटेगी जाके अच्छे से ऊपर तक वेट में चलाना है। अच्छे से एक बार में अगर चेक करके मिला रहे हो तो मेरे हिसाब से ठीक है। दोबारा ट्रिमर कट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ट्रिमर कट लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, जैसे कि नया बंदा है नहीं मिला पा रहा है, 2 नंबर ट्रिमर कट थोड़ा बड़ा होता है, दिक्कत मिलती है मिलाने में। अगर छोटी वाली कॉम यूज करेगा तो कट पड़ने का डर है, और इस तरीके से अगर मेरे जैसा कंघा यूज करेगा तो मिला नहीं पाएगा परफेक्ट। ये ठीक है, अगर कैंची हमारी कहीं बैठेगी भी ना तो नीचे जाके लगेगी नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा देखो कितना चौड़ा है। तो इस तरीके से हमें काम करना है, आराम से करना है, ध्यान से करना है, जितना हो सके उतना अच्छे से अच्छा करना पड़ेगा। अब हम चाहें तो देखो ट्रिमर दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो मैं एक बार में अच्छे से चेक करके मिक्सिंग कर रहे हैं। अब जैसे कि हमारे ट्रिमर कट आते हैं, जैसे कि मान लो 1 नंबर हो गया, 1.5 नंबर हो गया, 0.5 हो गया, आधा नंबर जिसको हम बोलते हैं, और इसी तरीके से बढ़ते चले जाओ आगे, 2 नंबर, 2.5 नंबर, 3 नंबर, 3.5 नंबर, 10 नंबर तक मेरे ट्रिमर कट आते हैं। और यहाँ तक का हमने बाल मिक्स कर लिया अपने हिसाब से भाई, जैसे हम करते हैं वैसे ही हमने ये देखो मिक्स कर लिया। अब इस देखो यहाँ से देखोगे तो इस तरीके से देखो ये बाल देखेंगे एकदम पूरा बाल मिक्स है। ठीक, यहाँ तक का हमारा काम हो गया। अब वो जो साइड बची वो साइड देखो उल्टे हाथ से हम काटे, सीधे हाथ से काटेंगे। देखो यहीं से ये फाइनल ही कर देंगे। देखो अब हमें क्या करना है, लेजर लगा के मांग में कट दे देंगे। देखो इस तरीके से बाद में चेक कर लेना, अगर कोई बाल निकलता है बड़ा तो इस तरीके से निकाल लेंगे। अब देखो ये सफ़ेद बाल है, थोड़ी उम्र भी ज़्यादा है, तो हमें ऑलराउंडर हेयर कट बनाना है। ऑलराउंडर हेयर कट बना देना कि हमारा अगर बाल कहीं को उड़ेगा भी तो एकदम बराबर दिखेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब इस तरफ बड़ा लटके और उस तरफ भी बड़ा लटके, बीच में बाल छोटा, इस तरीके से हमें नहीं करना है भाई। जिसका जैसा बाल होता है उसी हिसाब से हमें हेयर कट भी करना रहता है। हमें बहुत ध्यान से हेयर कट करना है। नए लड़के जो होते थे देखा होगा, ये साइड छोटी रहती है, ये बहुत बड़े रहते, तो देखो तरह तरह के बाल होते हैं, तो उसी हिसाब से हमें हेयर कट भी करना रहता है। अब ये ऑलराउंडर हेयर कट अपन बनाएंगे। देखो अच्छे से आराम से लेजर चलाना। देखो देखो इस तरीके से ये हमारा कट लग गया।
ज़्यादा दबाने की ज़रूरत नहीं देखो। देखो अच्छे से चेक कर लेना, कहीं पे भी लगता है कि एक आध बाल निकल रहा है तो कैंची के साथ भी निकाल सकते हो। अगर कैंची की मदद लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नहीं तो मशीन से ही निकाल देना, सारा बाल निकल जाएगा मशीन से। पानी दे दो भाई। ये देखो इतना काम हमारा एक साइड से फाइनल हो गया। और दूसरी साइड हल्का हल्का पानी लगा लेंगे। अब हमें ये साइड और मंगा बस। अच्छा देखो दवा गरम कर रहा है। अगर इस तरफ सेम हेयर कट करना चाहो, वैसे तो पहले बात तुम देखो सेम ही कर रहे हो, क्योंकि देखो हम गैप भी बराबर रख रहे हैं। जैसे कि होता नहीं है, हमारे 4 फेड होते हैं, हाई फेड हो गया, मिड फेड हो गया, लो फेड हो गया और एक हो गया ड्रॉप फेड। तो इसमें देखो 4 फेड हैं, तो 4 फेड में हमें तय करना रहता है कि कौन से फेड में हमें कटिंग को लेके जाना है। देखो बालों के हिसाब से हमें फिर तय करना रहता है कि हमें कौन से फेड में हेयर कट को लेके जाना है, तो भाई उसी हिसाब से हमें हेयर कट करना रहता है। देखो अब ये हमें पता है कि हमें ऑलराउंडर हेयर कट बनाना है, तो देखो हमने कट लगा दिया बंदे के हिसाब से, हमने देखो कट तो लगा दिया, बाकी ऑलराउंडर हमें ये बाल रखना है कि कहीं को भी जाए अगर ये बाल उड़ के तो हमारा छोटा वाला नहीं दिखना चाहिए। अच्छे से चेक कर लेना भाई, अपने हिसाब से हेयर कट करना, जैसा हम बता रहे हैं वैसा तो कर सकते हो, देख सकते हो एक बार करके, अगर अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो अपनी मर्जी से अपनी तरफ से करो, जैसा भी कर पाते हो। अच्छा थोड़ा खराब सभी लोग देखो मेरे हिसाब से तो अच्छा करते हैं, कोई नहीं चाहता कि हम काम खराब करें, मेरे यहाँ बंदा ना आए। देखो ये तो दिल मिलेगा मेला है, बाकी ऐसे जगह जाओगे तो पैसा बिना ले दे कुछ होने ही वाला नहीं। देखो तो अच्छे से अपने अपने हिसाब से सब लोग अच्छा करते हैं। देखो ये पीछे साइड अच्छे से हम चेक करके आपस में मिला दे रहे हैं। देखो अच्छे से हम चेक कर रहे हैं। अगर 2 नंबर ट्रिमर कट लगाने की ज़रूरत पड़ती, जैसे हमने इसका साइड बोला था कि अगर नए बंदे होते हैं तो अगर 1 नंबर वाली को हम चलाएंगे तो हमारा कट लगने का ज़्यादा चांस रहता है। अगर ये वाला कंघा लगाएंगे तो कैंची अगर कहीं पे भी बैठेगी तो डायरेक्ट सीधा नीचे नहीं जाएगी। तो अगर इस तरीके की समस्या आती है कि हमारा कट दिखता है तो क्या करना, 2 नंबर लगा के सीधी सी बात है, क्लच दाब लेना। क्लच अगर नहीं दाबना चाहते तो भी ठीक है, मेरे हिसाब से दाब लेना, तो वो 2.5 नंबर हो जाएगा और एक हमारा स्टेप बढ़ जाएगा। 2 नंबर के बाद 2.5 नंबर आ जाएगा, बाल थोड़ा सा अच्छा लगेगा। नहीं तो अच्छे से एक बार में चेक करके मिक्सिंग कर रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं फिर तो। देखो अब देखो हल्का हल्का पानी लगा दिया, अब हमें ऊपर का बाल काटना। देखो हल्का हल्का पानी लगा दिया, इसके बाद छोड़ दिया। देखो हमने अब हमें लेजर चलाना है इस साइड, तो इस साइड देखो सीधे हाथ से चला रहे। देखो
ये सीधा हाथ दे, अच्छे से आराम से सफाई देनी है, ज़्यादा जल्दबाजी ना करना, जल्दबाजी करोगे तो काम खराब हो जाएगा। देखो आज की डेट में बहुत ज़रूरी है साफ सफाई अच्छे से देना, काम सीखना, ध्यान से करना, मन से करना, आराम से करना, ज़्यादा जल्दबाजी बिल्कुल भी हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं रहती। भाई 10 रुपये ज़्यादा ले लो, कोई दिक्कत नहीं, बंदा दे देगा, बाकी आराम से काम करो। भाई आपको पैसा ही चाहिए, बंदे से बोलो वो दे देगा। आज की डेट में देखो नए बंदे जितने भी होते हैं वो पैसे की ओर नहीं देखते, उनको बस काम सही दिखना चाहिए। काम बंदे का अगर सही है तो ठीक है, पैसा 10-20 रुपया अगर ज़्यादा भी लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, करना आराम से। अगर नहीं भी 10-5 ज़्यादा दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, करो आराम से, वो तो आपके लिए ही ज़्यादा बेस्ट है। देखो अब हमें ऊपर का बाल काटना है तो इसकी हमने एक गाइडलाइन बना ली, बिना काट दें और ज़्यादा काट दें। देखो इतनी लंबाई है, मिला देंगे और ले लें इतना, तो इतना काटना है। जैसे कि हमने इसकी एक गाइडलाइन बना ली, ठीक, कि हमें इसके लेवल से सारा बाल कट करना है। देखो ये देखो इस तरीके से एक गाइडलाइन के हिसाब से हमें बाल को काटना है। अब ये हमें ऑलराउंडर हेयर कट बनाना है, कहीं से भी मांग निकालनी है। अब देखो इतना बाल कट रहा है बोले तो ये ऑलराउंडर हेयर कट बन ही गया जाके, जैसा हम सोच रहे थे, जैसा हमने कहा था कि हम ऑलराउंडर हेयर कट कर रहे हैं, तो ऑलराउंडर हेयर कट देखो बन ही गया, क्योंकि इतना ज़्यादा बाल ही कट रहा है। देखो तो ऑलराउंडर हेयर कट जो है ऑटोमेटिक बन गया। देखो और ये अच्छा लगेगा हेयर कट, हमारी मांग भी निकल आएगी और हमारे बाल भी छोटे हो गए और हमारा एक ऑलराउंडर हेयर कट भी बन गया और सैंपल में भी बन गया। इस सैंपल हेयर कट के हिसाब से हेयर कट हम बोल सकते हैं, जैसे कि हमने बताया था, अगर सीजर एंड कॉम मिक्सिंग कैंची के साथ में अगर मिक्सिंग करेंगे तो हमारा बाल करीब 3 नंबर के हिसाब से छूट जाता है। वो तो आपको शुरू में हमने बताया था कि इस तरीके से अगर करना चाहे तो इस तरीके से हमारा दिखेगा, अगर इस तरीके से करोगे तो इस तरीके से दिखेगा। देखो जैसा करोगे वैसा तो दिखना ही है। अब हमें क्या करना है, तो सीजर देखो चेंज कर दें। अब हमने यहाँ से बाल पकड़ लिए और ये देखो ज़्यादा हमें काटने की ज़रूरत ही नहीं, खुद देखो गाइडलाइन बता देती, जैसा हेयर कट करोगे ना वो ऑटोमेटिक रास्ता अपनी दिखा देगा कि भाई इस रास्ते से मुझे ले आए हो। देखो इस तरीके से अच्छे से चेक करके मिक्सिंग कर देंगे। देखो इसी वजह से कहते हैं कि आराम से काम करो, मन से करो, ध्यान से करो कि कैसा लगेगा, जाके कैसा दिखेगा, क्या होएगा क्या नहीं। बाकी बंदे को समझ के हेयर कट करना है भाई, इस तरीके से नहीं कर देना अन्ना, अपनी मर्जी से नहीं करना है। बंदे की बात पहले समझो, बोल क्या रहा है इसके हिसाब से हमें, और फिर बालों के हिसाब से भी हेयर कट करना रहता है। मांग कहाँ को निकाल रहा है बंदा, कैसे निकाल रहा, कैसे ही नहीं निकाल रहा। देखो इस तरीके से हमने ये बाल ऊपर का कट कर दिया। अब आगे से क्या करना, आगे से मिलाना चाहो तो मिला सकते हो, नहीं तो हमें दांते वाली कैंची आती मेरी, जिसको हम बोलते हैं थिनिंग सीजर, इससे अगर काटना चाहते हो तो काट सकते हो। ज़्यादा बाल नहीं कटता है, आगे पीछे कट जाएगा और बाकी थोड़ा छोटा भी हो जाएगा। जितना हमारा उससे बाल कटता है वो वाली कैंची से, उससे हमारा आधा बाल भी कट रहा है। देखो तो आधा ठीक है, ज़्यादा हमें काटने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा हम ऊपर से ही काट देते हैं। अब अच्छे से बाद में चेक कर लेना, कलम वलम चेक कर लेना, जिसको हम बोलते हैं ये खत चेक कर लेना, दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। बाद में एक बार और लेजर चला देना या मशीन चला देना, बैठ के हमें चलाना रहता है। छोटे छोटे बाल छूट जाते हैं, इस तरीके से हमें
काम करना था। पाउडर लगा के सारे बाल निकाल लिए। कंघी अगर करना चाहोगे तो कंघी भी हो जाएगी। हर कितना है, मांग नहीं हम ढूंढ पाएंगे, मांग निकाल वहीं से देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। ये मांग यहीं से निकलेगी, ढूंढ नहीं पाओगे। बाकी हमारा हेयर कट कुछ इस तरीके से दिखेगा, देखो सामने से इस तरीके से दिखेगा। बाकी पूरा हेयर कट अगर देखना चाहते हो तो ये देख लेना, कहीं अगर गलती छूट गई हो तो माफ कर देना। बाकी अपने हिसाब से हेयर कट कर लेना, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा कर सकते हो। ये हमारा फाइनल हेयर कट इस तरीके से साइडों से कुछ दिखेगा। गैप ऐप चेक कर लेना, अपने हिसाब से पूरा हेयर कट करना, जैसे हमने किया वैसे नहीं करना। अपने हिसाब से करो, अपनी तरफ से करो, अपना दिमाग लगा करो, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा करो। बाकी वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।